Guys, you have seen a lot of video on YouTube about this topic, but I will tell you the logic behind this topic and how we get these values. आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होगी YouTube पर जो आपको बताएंगे कि इसको रिमेंबर कैसे करना है, बट मैं आपको बताऊंगा इसको लर्न कैसे करना है, सो दैट आपको टेबल के साथ साथ पूरा कंसेप्ट भी अच्छे से आए कि कैसे आया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो. पहले हम देखेंगे कि जो 45 डिग्री है उस पर, हाँ एक और चीज़ आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा कि आपको बस एक्यूट एंगल्स के बारे में ही, एक्यूट एंगल्स का ही आपको टेबल पढ़ना है. उसके अबव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल का आपको टेबल नहीं पढ़ना, तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदा भी है, इसलिए आपको एक्यूट एंगल्स का ही पढ़ना है. ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री से. और आपको एक आपके लिए एडवांटेज भी है या फिर डिसएडवांटेज बोल लो, आप डिपेंड अपॉन यू, कि आपको बस 45 डिग्री का पढ़ना है, नॉट 45. आपको बस एक्यूट एंगल्स का पढ़ना है. ठीक है, ज़्यादा बोलिए ना, ऑब्ट्यूज एंगल का आपको नहीं पढ़ना, आपको बस एक्यूट एंगल्स का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं. ओके, सो देखो पहला जो हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री. 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 होते हैं हमारे पास, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है. तो वैल्यूज़ अब अगर आपने रट्टा मार ली होगी तो आपको पता होगा डायरेक्ट. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इधर, हम तो प्रूफ देखने आए, तो मैं आपको इसमें प्रूफ बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करना है. सो कंसिडर अ ट्रायंगल जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी एंड ये दोनों 45 डिग्री के होंगे. ऑब्वियसली हमें 45 डिग्री के ही निकालने हैं, इसलिए 45 डिग्री ही हम दोनों को लेंगे. अब देखो इधर हमें एंगल ए एंगल सी दोनों 45 डिग्री के गिवन है, जैसे कि एज पर हमने माना. तो इसका मतलब क्या है, जब दो एंगल बराबर होते हैं, दो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो उसकी अपोजिट साइड भी बराबर होती है. हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नो उल्टा बोल दिया मैंने. जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि उसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं. वो जो वाली थ्योरम है उसमें जब साइड्स बराबर होते हैं तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक है, तब बोलते हैं आइसोसेलेस. तो दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ए के अपोजिट बी सी है और सी के अपोजिट ए बी है. क्लियर, तो ये हो गया क्लियर हमें. अब मैं मान लेता हूँ लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी ए बोल देता हूँ इसको. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अगर मैं इधर लगाऊं तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. तो ए सी चाहिए हमें, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर एंड फाइनली इट विल गिव्स ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 2a. तो हमारा ए सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a. अब निकालो साइन 45 डिग्री निकालो. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये वाला पहले सी वाला देख लो, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन रूट 2a. आप ये देख लो, फिर इसके हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से ये होगा, ये भी ए है और फिर रूट 2a. तो किसी के हिसाब से भी देख लो, आपकी वैल्यू सेम आएगी 1/√2, सेम एज इट इज. कॉस 45 को निकालो. कॉस 45 को जब आप निकालोगे तो इसमें इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो इसमें सेम ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 2a. इसके हिसाब से निकालोगे तो ये बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 2a. तो दैट्स वाई इन दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है और सेम आती है हमेशा. ठीक है, अब साइन और कॉस पता चल गया हमें, तो हम tan भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं. tan 45 क्या होगा, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री. तो साइन 45 डिग्री कितना 1/√2 और ये कितना 1/√2, तो सेम एज इट इज कट के 1. ठीक है, अब बच गए जो रेशियोज, वो कैसे निकालोगे. कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 45 साइन का रेसिप्रोकल होता है वो, तो हम 1/sin करके निकाल सकते हैं. ये 1/√2 है तो ये √2 आ जाएगा. सेम सीकेंड 45 निकालोगे तो वो क्या होता है, कॉस 45 डिग्री और ये भी सेम 1/√2, ये आ जाएगा √2. ठीक है, एंड कॉट 45 ये जस्ट tan 45 होता है डिग्री और वो 1 है, 1 = 1. तो ऐसे 45 डिग्री के लिए सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हम निकाल सकते हैं ईजिली.
ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले का। गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन एंगल्स 30 एंड 60 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ जो कि है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं मान लेता हूँ कि इसके जो तीनों साइड हैं ए बी बी सी और ए सी, वो ए है, ए मैंने नाम दे दिया। अब हमें एक चीज़ पता है, या आपको भी पता होगी, कि ओनली एंड ओनली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है कि जब भी हम कोई वो डालें, एल्टीट्यूड डालें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ओनली वही बाइसेक्ट करता है इसको। तो इसका मतलब ये वी कंस्ट्रक्ट, या फिर क्या लिखूँ, आपको दिखाई दिया और मैंने बोल दिया, वो काफ़ी है। देन इधर डायरेक्ट लिखोगे आप ए डी बाइसेक्ट बी सी। इसका मतलब इसको डी बोल दो, बी डी इक्वल्स टू सी डी हाफ, एक हाफ। ठीक है, समझ आए। देन अब अपना काम करो, क्योंकि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री है, वो राइट एंगल के लिए पॉसिबल है। ये कहना गलत होगा आपके लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दूसरे एंगल्स के लिए भी पॉसिबल होता है। दूसरे एंगल्स के लिए भी पॉसिबल होता है, मीन्स दूसरे ट्रायंगल्स के लिए भी पॉसिबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना। वो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिलहाल आपको बस इस पर फोकस करना है 90 डिग्री वाले पर। ठीक है, सो इस ट्रायंगल में देखो। अच्छा, एक चीज़ और है, वन मोर थिंग, कि आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये पूरा 60 का है, तो ये कितने का होगा। अब हमें ये तो पता है कि ए डी जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बट हम ये बोल सकते हैं कि जो ए डी है वो एंगल ए का भी बाइसेक्टर है। ये चीज़ तो प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी ना, तभी हम बोल सकते हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं बाय कंसेप्ट ऑफ किसका, कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, सर्वांग सम बोलते हैं हिंदी में। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, सी ए सी डी बोलो, ए सी डी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये ईच 90 डिग्री। रीज़न हम ऐसे बताते हैं। एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये हमने जस्ट प्रूफ करा था। अब अगर ये पूछे कोई तो बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन करी, ए डी डाला बी सी का। ठीक है, एंड ए डी कॉमन। वन मोर थिंग, साइड एंगल साइड डायरेक्ट डिसाइड करके मत लिख देना, इधर चेक करो पहले। ए डी भी कौन सा राइट एंगल है। ठीक है, ए डी क्या है, साइड है एक, और फिर दोबारा बी डी क्या है, एक साइड है। तो हमारा आर एच एस नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमने यूज़ नहीं करा, तो डायरेक्टली हमने ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी बोल दिया बाय साइड एंगल साइड। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली 9th के लिए। तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी डी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, 30-30 होंगे। टोटल 60 है, तो दोनों बराबर होंगे, 30-30 होंगे। तो ये काम हो गया हमारा। अब इधर देखो, ये ट्रायंगल रहा, ये एंगल्स रहे, निकाल दो डायरेक्ट। अगर मेरे को sin 30 चाहिए तो sin 30 ये रहा इस ट्रायंगल में। किसी में भी ले लो, ए डी सी में भी ले सकते हो, मैं इसमें ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें एंगल डी 90 डिग्री है, तो मैं निकाल रहा हूँ sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री अगर मैं निकालूंगा तो मतलब बी डी ओवर ये ए बी, वेट, हाँ बी डी ए बी, बट हमारे पास ए बी तो है ही नहीं अभी, तो ए बी निकालो। ए बी क्यों रुके हो, इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी है हमारे पास ए डी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए डी की भी जरूरत पड़ेगी मैं कॉस में, इधर तो नहीं पड़ रही, खैर इधर तो डायरेक्ट निकाल दो। बी डी हमारा a/2 है, नीचे ए बी ए है, तो ए से ए कट जाएगा और ये हाफ, तो sin 30 आ जाएगा हाफ, जो कि होता है ऑब्वियसली। बट जब हम कॉस निकालेंगे ना, cos 30 जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए डी ओवर ए बी। तो ए डी नहीं है ना हमारे पास, तो ए डी निकालो इधर से, ए स्क्वायर बाय 4, इधर आके ये 3 स्क्वायर बाय 4, तो ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा
ए डी आ जाएगा हमारा √3/2 ए। तो ए डी क्या आ गया, √3/2 ए। देन ए डी हमारा √3/2 ए, ये ए और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है। अब सेम एज इट इज, जैसे साइन आया कॉस आया तो tan 30 आ जाएगा। साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन 1/2 है, वो √3/2 है, ये कट के 1/√3 आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ आप इसके रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हो, जो कि बहुत ईजी है, मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये तो होगी बात 30 डिग्री पर। 60 पर करते हैं, 60 पर करते हैं, साइन 60 निकालो। साइन 60 जब निकालोगे तो ये होगी इस बार हाइट ए डी ओवर और हाइपोटेन्यूज, तो ए बी होगा हमारा √3/2 a/a, तो साइन 60 आ जाएगा √3/2। कॉस 60 निकालोगे तो ये होगा हमारा इस बार 60 है तो ये बेस होगा बी डी ओवर ए बी, ये होगा हाफ a/2 ओवर ए, तो आ जाएगा हाफ। tan 60 निकालोगे तो साइन अपॉन कॉस √3/2 ओवर 1/2 √3। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूले से निकालोगे tan, इधर से भी निकाल लो। tan जब निकालोगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका रिजल्ट वही आएगा जो कि इधर है सेम। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, निकाल के देखना। तो अब बढ़ते हैं, होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं उस पर 90 डिग्री और, जो कि मेरा फेवरेट है बताने में। ठीक है, देखते हैं 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, और माइंड मत करना, मैं पूरा नहीं करा रहा आपको, अच्छे से लिखवा नहीं रहा, मेरा बस आपको काम है एक माइंड सेट देना कि कैसे चीज़ें आई और रीज़न बताना। ठीक है, मेरा काम नहीं है आपको इधर पूरा लेक्चर देना, अच्छे से पढ़ाना। मेरा काम है आपको कि आपको एकदम माइंड सेट देना मैथ के बारे में, कि कोई चीज़ कैसे आती है, कैसे क्यों आती है, क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी मैं दे सकता हूँ लिखवा के, पूरा क्वेश्चन करा के, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज क्वेश्चन करा के, पूरा अच्छे से दे सकता हूँ मैं, उसमें भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं, अच्छे से दे सकता हूँ। बट वो आप खुद भी कर सकते हो, और बहुत से प्लेटफॉर्म और हैं जहाँ पर आप कर सकते हो, बट इधर आपको एलोबरेट होकर चीज़ें मिलेंगी अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से एलोबरेट होकर चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और कभी कभी ऐसा होगा आपको कि मैं आपको चीज़ें वो बताऊँगा जो कि मेरे को भी नहीं आती होंगी कभी कभी, और इधर ही मैं सॉल्व करते करते आपके सामने वो चीज़ निकाल भी दूँ, क्या पता। क्योंकि जब हम हाथ में कलम लेते हैं तो कमल कब बन जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। तो यही चीज़, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये थोड़ा ग्राफ वो है, थोड़ा फिगर वाला है, तो फिगर वाले से अच्छे समझना इसको। ठीक है, मान लेते हैं हम, अब 0 डिग्री एंगल ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बट आप फिगर देखो, मैं फिगर को ना धीरे धीरे कैसे बनाता हूँ। फिगर तो इसमें आपको क्या समझ आया कि मैं जो AC को है उसको BC के ऊपर ला रहा हूँ, बार बार BC के ऊपर ला रहा हूँ। फाइनली मैंने AC को BC के ऊपर बिठा दिया। मतलब एक तरह से बोल सकते हो आप, मैंने दोनों लाइन सेगमेंट है, साइड है, उनको मैंने कोइंसिडेंट बना दिया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AC बराबर हो गया BC के बाय फाइनल डायग्राम, फाइनल फिगर से। तो और एंगल भी 0 हो गया, दोनों साइड के बीच में एंगल होता है थीटा, एंड एंगल भी हमारा 0 हो गया, दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब निकालो साइन 0। साइन 0 क्या होता है, एंगल तो यही रहेगा ना, हमेशा यही रहेगा ना, एंगल तो हमेशा ये रहेगा ना 0। आपको माइंड हो रहा होगा थोड़ा कि इतना बड़ा 0 कैसे, बट ये जो एंगल है वो AC और BC के बीच में। ठीक है, सोच सकते हो आप। तो वो क्या होगा, एक खड़ा AB, क्योंकि 0 के सामने AB है, एंड AC ये वाला। बट अभी हमने जस्ट प्रूफ करा कि AB/AC, अच्छा AB/AC। अब आप खुद देखो, AB को 0 नहीं लिख सकता, कैसे, AB धीरे धीरे गायब हो गया, इसलिए मैं AC को AB को 0 लिख सकता हूँ। AB 0 आएगा, AC साइन 0 ही होता है। दैट्स V एंड यू रीड। ठीक है, एंड cos 0, cos क्या होता है, 0 के हिसाब से ये बेस होगा BC और AC हाइपोटेन्यूज। तो AC को मैं BC लिख सकता हूँ इधर से, इस वाली चीज़ से, तो ये तो कट कर बना गया, तो
दैट्स वाई कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, tan निकालो इधर से, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0 0, तो tan 0 0। सेम एज इट इज़ आप अदर क्वांटिटीज अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। नाउ कम टू रेशियो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें भी मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसे भी आप ठीक से देख लेंगे। इधर क्या देख रहे हो आप कि जो सी है, इस बार मैंने उसको इस पे नहीं, इस बार मैंने इसको ए बी से मिला दिया, सी को मैंने ए बी से मिला दिया। तो इधर क्या देख रहे हो आप, मैं ए सी को ए बी के बराबर लिख सकता हूँ, और जो एंगल था थीटा इधर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बढ़ के वो क्या बन गया, बढ़ के वो बन गया 90 डिग्री। तो थीटा हमारा बन गया इधर 90 डिग्री। ठीक है, एंड कौन सी साइड गायब हुई, बी सी गायब हो गई पूरी, तो बी सी गायब, इसका मतलब 0, बी सी 0 होगी इसकी डिस्टेंस, 0 यूनिट। नाउ साइन 90 निकालो, थीटा तो यही रहेगा, तो ए बी होगी हाइट, और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, तो ए बी तो हमारा ए सी के इक्वल ही है, तो कट कर 1। इसका मतलब शायद आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, वेट फॉर टू, शायद आपको दिख रहा होगा नीचे, एंड तो साइन 90 हमारा आ जाएगा 1, साइन 90 आ गया 1। सेम एज इट इज़ अगर मैं कॉस निकालूँ तो कॉस 90 वो जा बेस बी सी 0 है, और ए सी बी सी तो 0 है, ए सी हमारा ए बी के बराबर है, तो 0 आ गया फाइनली, तो कॉस 90 0। ठीक है, tan निकालो, tan 90 क्या होता है, कॉस 0 साइन अपॉन कॉस होता है, साइन ये क्या आ गया, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, जो कि आपने अभी तक शायद पढ़ लिया होगा। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी मैं भी डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी बड़ी बुक लिख चुकी है बस एक सिंबल के ऊपर, तो हाउ आई कैन डिफाइन यू इन्फिनिटी। हाँ, एक वर्ड में बोल सकता हूँ जिसको आप नहीं जानते, वो इन्फिनिटी। ठीक है, फनी। सो ये है पूरा, तो होप कि आपको ये समझ आएगा अच्छे से, नहीं आया तो मेरे को बताना कमेंट में। और एंड ये था पूरा कि जिससे आप टेबल को आसानी से सीख सकते हो। रिमेंबर मत करना, सीखना उसको कैसे कैसे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको अगर पूरे प्रूफ को जो मैंने कराया आपको, इसको अगर आप दोबारा एक बार कॉपी में कर लेना तो आपको वैल्यूज़ कभी भूलोगे नहीं आप, और आप सेकंडों में निकाल सकते हो वैल्यूज़, क्योंकि आपको रिलेशंस पता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका फॉर्मूला होता है। जैसे tan का तो मैंने इधर बता ही दिया, बाकी जो हैं बचे हुए वो रेसिप्रोकल ही होते हैं, तो आप उनका ईजिली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसमें निकाल देना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अमेजिंग वीडियो में जिसके लिए मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।